अब अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए 50 साल से ज्यादा समय हो गया है और इंडस्ट्री में रहते हुए उन्होंने जो रुतबा हासिल करके दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात से रूबरू कराना चाहेंगे कि सदी का महानायक अमिताभ बच्चन को ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इसके पीछे उन्होंने कई सालों तक संघर्ष भी किया है। बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो उस समय उनके हाथ में उस दौरान की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों से लिखी हुई एक चिट्ठी थी और इसी चिट्ठी की बदौलत उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला था। साथ ही आने वाले समय में बॉलीवुड के कई सारे दिग्गज कलाकारों ने उनकी सहायता की और उनकी सहायता मिलने के बाद अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में अमिताभ बच्चन ने बैक टू बैक कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया और इस दौरान इन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाया। लेकिन अमिताभ बच्चन के अगर शानदार फिल्मी सफर को देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको कई सारे विवाद भी देखने को मिलेंगे और अमिताभ बच्चन को लेकर कई सारे ऐसे भी विवाद रहे हैं जिनको जानने व सुनने के बाद उनके चाहने वाले हमेशा से ही हैरान या परेशान हो जाते हैं। अब 11 अक्टूबर 1942 को प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन और समाज सेविका तेजी बच्चन के घर में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था और आज इनका नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है, लेकिन अपने इन्हीं शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारे विवादों को भी जन्म दिया है और इन्हीं सब विवादों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा कद रखते हैं, लेकिन एक बार अमिताभ बच्चन पर घमंडी होने का भी इल्जाम लगा तो कई बार उन्हें अय्याश होने के इल्जाम से भी गुजरना पड़ा। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इनिशियली डेज में अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता कादर खान साहब के साथ उनकी हिट जोड़ी थी और कई सारी फिल्मों में इस मशहूर जोड़ी ने काम भी किया। आज भी उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे सफल ऑन स्क्रीन जोड़ी में से एक माना जाता है। ऑन स्क्रीन जोड़ी के अलावा दोनों ने वास्तविक जीवन में भी एक खूबसूरत बंधन शेयर किया था, लेकिन जब अमिताभ बच्चन प्रसिद्धि और सफलता की नई नई सीढ़ियां चढ़ने लगे तो इस सफलता ने उन्हें अभिमानी बना दिया था। एक बार न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कादर खान साहब ने अमिताभ के बारे में अपनी खूबसूरत और सच्ची दोस्ती के खत्म होने की कहानी को दुनिया के सामने रखा था, पर इस कहानी को सुनने और जानने के बाद हर कोई हैरान रह गया था। कादर खान साहब ने इस दौरान कहा था कि मैं उन्हें अमित बुलाता था। एक दिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक निर्माता ने मुझसे पूछा, आप सर जी से मिले? मैंने उनसे पूछा, कौन सर जी? उन्होंने कहा, आपको सर जी नहीं मालूम? वह लंबा आदमी। और फिर मैंने अमिताभ की ओर इशारा किया। मैंने कहा, वो तो अमित है, सर जी कब से हो गया? उन्होंने कहा, हम उन्हें अब से सर जी कहेंगे और हर कोई वास्तव में उन्हें उसी नाम से पुकारने लगा। मेरे मुंह से उनके लिए सर जी नहीं निकला तो मैं उस ग्रुप से बाहर निकल गया। और अमिताभ बच्चन के बारे में इस सभी बातों का खुलासा करते हुए कादर खान साहब ने पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था। तो वही दूसरी ओर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी अमिताभ बच्चन का कुछ ऐसे ही रवैया रहा। 70 के दशक में इन दोनों की जोड़ी ने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया जब शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी इनकी खटास देखने को मिली। तो इसी के साथ ही हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन को एक बार लालची तक कह दिया था। अब एक ऐसा भी समय आया जब राजनेता अमर सिंह और महान अभिनेता अमिताभ बच्चन सभी को दोस्ती का असली मतलब सिखाते थे। एक दूसरे के पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए एक दूसरे के प्रति मधुर हाव भाव व्यक्त करने तक अमर और अमिताभ वास्तविक जीवन के जय वीरू थे। लेकिन एडिटर ऑफ द पार्लियामेंट्री.in से बातचीत करते हुए अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन संग अपनी दोस्ती पर कहा था। इस दौरान अमर सिंह ने कहा था कि मैंने अमिताभ बच्चन के लिए जो कुछ भी किया स्वार्थ के लिए नहीं किया, जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, जरूरतमंदों की मदद करें, लालची लोगों की नहीं। मैं अमिताभ के साथ उनके कठिन समय में खड़ा था, लेकिन मुझे उनकी जरूरत थी तो वो गायब हो गए। मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ कि मैंने उनकी मदद की थी। हालांकि अमिताभ बच्चन के विवाद यही नहीं थमते हैं। एक बार 2011 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड सयानी भगत ने बी टाउन स्टार्स अमिताभ बच्चन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हैरान हो गई थी। इसके तुरंत बाद अमिताभ ने सार्वजनिक रूप से सयानी के द्वारा उन पर लगे गंभीर आरोपों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पता चला कि सयानी साइबर क्राइम का शिकार हो चुकी है। जांच पड़ताल के बाद सयानी ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा था, मैंने उनके साथ मेल का आदान प्रदान किया है और वो समझते हैं कि कोई तीसरा पक्ष इसमें शामिल है। वह इसे अपनी तरफ से भी पुलिस के पास ले गए। उन्होंने एक और शिकायत दर्ज कराई है। मैंने कुछ अन्य अभिनेताओं से भी बातचीत की और वो सभी समझते हैं मुझे प्रताड़ित किया गया है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की कहानी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की रही है। अमिताभ बच्चन जितने सफल अभिनेता रहे उतनी ही उनकी विवादों भरी जिंदगी रही है। अब वेल दोस्तों, जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन मौजूदा दौर में अमिताभ बच्चन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है और आने वाले समय में वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं।